फैसला आबाद में शहर की अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से खदशात बढ़ गए हैं। कॉरपोरेशन ने फेस्को के 50 लाख रुपए से जायद के बिल अदा नहीं किए, फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया। अदम अदायगी की सूरत में शेखुपुरा रोड, केनाल रोड और सरगोदा रोड के स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि ये मामला है बिल की पेमेंट का। शहर की अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स बंद होने के खदशात बढ़ गए हैं। कॉरपोरेशन ने फेस्को के 50 लाख रुपए से जायद के बिल अदा नहीं किए हैं, फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया है। अदम अदायगी की सूरत में शेखुपुरा रोड, केनाल रोड और सरगोदा रोड स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। फैसलाबाद में मजदूर तंजीमें बढ़ती महंगाई पर सीखपा हो गईं। पीर के रोज से शहर में एहतजाजी मार्च करने का बड़ा ऐलान कर दिया। लेबर कौमी मूवमेंट ने पीर से तमाम पावर लूम्स में काम बंद करने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट करेंगे शराज भट्ट। महंगाई पर फैसलाबाद की मजदूर तंजीमें एहतजाजी मुजाहरे के लिए तैयार हैं। मजदूर कहते हैं अब पानी सर से गुजरने लगा है, तहम अब सड़कों पर आना आखिरी ऑप्शन है। भरपूर तरीके से फैसलाबाद की सड़कों पर सरापा एहतजाज होंगे। जिस तरह सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकलकर सरापा एहतजाज हुए हैं, मजदूरों ने फैसला किया है कि कल चन्योर बाजार तक जिला काउंसिल चौक पर भरपूर एहतजाजी मार्च होगा, जिसके लिए सेक्टरों में तैयारियां हो रही हैं, इश्तिहार लगाए जा रहे हैं, मजदूरों में जोश है, भरपूर तरीके से निकलेंगे। कल बरोज पीर शहर गैर एहतजाजी मार्च करने का बड़ा ऐलान कर दिया। लेबर कौमी मूवमेंट ने कल से तमाम पावर लूम्स में काम बंद कर देने का फैसला भी कर लिया। ये महंगाई ने कमर तोड़ दी है मजदूर की। अब मजदूर क्या करेंगे? एहतजाज ही करेंगे ना। वो सड़कों पे आएंगे, उस सड़कों पे आकर एहतजाज अपना करेंगे और उस वक्त तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक इस महंगाई पर हुक्मरान कंट्रोल नहीं कर सकते। मजदूरों का कहना है कि कल पूरे शहर में एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। लतीफ अंसारी कहते हैं कि हुकूमत ने गरीब को महंगाई की चक्की में पीसकर मितवस्त तबके को ही खत्म करना चाहती है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। कोरोना की बात करेंगे। कोरोना के हमले जारी हैं। फैसलाबाद में एक और मरीज जान की बाजी हार गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 30 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 8,934 हो गई है। 60 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। आपको बता रहे हैं कोरोना के हमले जारी। फैसलाबाद में एक और मरीज जान की बाजी हार गया। और फील्ड ऑफिसेस की भी सुनी गई। तामीर और मरम्मत के लिए फंड्स जारी करने का फैसला कर लिया गया। फैसलाबाद में 180 के करीब फील्ड ऑफिसेस बनाए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 41 फील्ड ऑफिसेस मौजूद हैं। फील्ड ऑफिसेस की तामीर और मरम्मत के इशूज सामने आ रहे थे। अब मसाइल को हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से फंड्स का ऐलान भी किया गया है। और सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खां की सहाफियों से गुफ्तगू। कहते हैं कि मार्च में फैसलाबाद में रैली का इनेकाद किया जाएगा। तंजीम मजबूत है। चौधरी शेर अली को 2.5 साल के बाद सियासत में वापसी पर खुशामदीद भी कहा। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान। सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान ने फैसलाबाद में ज़िला जनरल सेक्रेटरी आज़ाद अली तबस्सुम के डेरे पर मीडिया से गुफ्तगू की। इनका कहना था कि आईनी तरमीम सिर्फ फैसल वोडा को बचाने और अपोजिशन को गालियां देने के लिए पेश की गई। पीटीआई खुद संजीदा नहीं, मईशत को डुबो दिया और तनकीद अपोजिशन पर की जा रही है। वीडियो स्कैंडल्स पर परवेज खटक और असद कैसर को मुस्तफी होना चाहिए। तो ये कि जो इमरान खान साहब का फार्मूला था कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगे वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे और उसके बाद इंक्वायरी भुगते और फिर क्लियर होके वापस आए। तो चाहिए तो ये कि परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब जो है वो मुस्तफी हों। सूबाई सदर ने कहा कि पीटीआई कोई पार्टी नहीं, 60 से 70 लोगों का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि पीडीएम सिविलियन बलादस्ती वोट को इज्जत चाहती है। लॉन्ग मार्च और धरना होगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। वहाँ पे ये छीदा टली साहब उनके ऊपर गैस ना फेंक दे और उनके खिलाफ जो है ये तशद्दुद ना कर दे तो शायद इतनी जल्दी गवर्नमेंट को जो है वो उनके सामने गिरना भी ना पड़ता। तो अगर ये तशद्दुद का रास्ता अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तहरीक जो है वो वक्त से पहले कामयाब होगी। राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि चौधरी शेर अली का 2.5 साल बाद सियासत में मुतहर्रिक होना खुश आइंद है। अगर इन्हें लगता है कि गैर मारूफ लोगों को ओहदे दिए गए तो इसकी निशानदही की जा सकती है। लीगी रहनुमा ने फैसलाबाद डिवीजन के ओहदेदारों की तारीफ भी की। चौधरी शेर अली साहब अगर 2.5 साल बाद वो मुतहर्रिक हुए हैं तो मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ और अल्लाह करे कि वो इसी तरह से मुतहर्रिक रहें और पार्टी में जो है वो अपनी तजावीज़ दें। अगर कोई गैर मारूफ आदमी ओहदेदार बना है तो उसके मुतल्लिक़ वो पार्टी को आगाह करें।
इस मौका पर MNA चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर, अली गोहर बलोच, MPAs राना अली अब्बास खान, कीर सैन डोगर, मेहर हामद रशीद, चौधरी शफीक गुज्जर, मियां अजमल आसफ, राना शुएब अदरीस, जाफर होचा, राय हैदर अली खान ने शिरकत की। डिवीजनल सदर हाजी अकरम अंसारी, जिलाई सदर मियां कासम फारूक, सिटी सदर शेख इजाज अहमद, जनरल सेक्रेटरी मियां जियाउर रहमान, साबिक MPA मोहम्मद नवाज मलक, हाजी अलियास अंसारी, राव काशिफ रहीम, तलाल चौधरी समेत पार्टी ओहदेदार भी मौजूद थे। कैमरामैन राशिद अली के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। इस्लामाबाद के बाद फैसलाबाद में भी कॉटन पैशन के आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया। कॉटन पैशन से बच्चों के मलबूसात और बेडशीट्स के साथ साथ ज्वेलरी भी दस्तयाब होगी। फजील अहमद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के बाद फैसलाबाद में भी कॉटन पेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। कॉटन पेशन से ऑनलाइन खरीदारी के साथ साथ अब शहरी आउटलेट का विजिट भी कर सकते हैं। कॉटन पेशन के एडमिन मैनेजर आसफ अली कहते हैं कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जिसमें बच्चों के गारमेंट्स और बेडशीट्स भी दस्तियाब हैं। कॉटन पैशन की नई ब्रांच का इफ्तिताह किया है और इसमें ऑनलाइन का बिजनेस भी है। घर में हर तरह की बेडिंग, चिल्ड्रन, बेबी, बॉर्न बेबी के आइटम्स को हमने घर में फराहमी के लिए एक बेहतर जरिया बनाया है और लोगों को सहूलत पहुँचाई है। और इंशाअल्लाह ताला आपको एक मियारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ से और आपको बहुत फ़ायदा होगा। कॉटन पैशन का इफ्तिताह एडमिन मैनेजर आसफ अली ने किया। इन्होंने कहा कि फैसलाबाद के शहरियों का अच्छा फीडबैक मिल रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ फजीर अहमद, फैसलाबाद। और फैसलाबाद में बन्नू पुलाव की चौथी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। साहबजादा जाहिद महमूद कासमी, ओनर बन्नू पुलाव अब्दुल जब्बार ने फीता काटकर नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट करेंगी शाहिदा घुमन। और अच्छे जायके के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। अब फैसलाबाद में बन्नू पुलाव की चौथी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। साहबजादा जाहिद महमूद कासमी और बन्नू पुलाव के ऑनर अब्दुल जब्बार ने समनाबाद रोड पर फीता काटकर नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। फीता काटने की तकरीब में मरकजी सदर क्लाथ बोर्ड नसीर यूसुफ वोहरा, हाफिज मकबूल सेक्रेटरी जनरल उलमा कौंसिल, मियां तनवीर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान अलाइड ग्रुप समेत दीगर समाजी शख्सियात ने शिरकत की। साहबजादा जाहिद महमूद कासमी ने बन्नू पुलाव की नई ब्रांच खुलने पर इन्हें मुबारकबाद दी और मजीद कामयाबी की दुआ की। जाहिद महमूद कासमी कहते हैं अब शहरियों को मजेदार पुलाव खाने के लिए मिलेगा। इनके अंदर ये इनफरादियत है कि इसके अंदर मेयार भी है, जायका भी है। बन्नू पुलाव के नाम से आज इन्होंने यहाँ पे अपना चौथी दुकान का आगाज़ किया है। हम दुआगो हैं अल्लाह ताला कामयाबी दे और इनके लिए दुआगो हैं कि शहरियों को अच्छा पुलाव ये फराहम करें। बन्नू पुलाव पाकिस्तान के ऑनर अब्दुल जब्बार कहते हैं पुलाव की एक देग में 10% चावल, 20% बीफ गोश्त, बन्नों से लाया गया मसाला जार डालकर 5 घंटे में एक देग तैयार की जाती है। यही बन्नू पुलाव की खास बात है जिसे शहरी पसंद करते हैं। चौथी ब्रांच है फैसलाबाद में और फैसलाबाद के लोगों ने हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और हमें बड़ी खुशी है कि हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और ये लोग जो है हमने जो बन्नू पुलाव यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। मियां तनवीर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान अलाइड ग्रुप ने फैसलाबाद में बन्नू पुलाव ओपन होने पर खुशामदीद कहा। पूरे पाकिस्तान में इनकी ब्रांचें हैं तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपने म्यार पे कम्प्रोमाइज़ ना करें। और जैसे आप देख रहे हैं सैकड़ों आदमी बाहर खाना खा रहे हैं। बन्नू पुलाव एक ब्रांड फैसलाबाद में आया है, वहाँ पर एक फैसलाबाद को टेस्ट भी मिलेगा। यहाँ पर जिसने इन्वेस्टमेंट की अल्लाह ताला उसके रोजगार में भी इजाफा करेगा। तकरीब के अख्ताम पर शहरियों और मेहमानों की बन्नू पुलाव से तवाज़े की गई। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। जंग में लारी अड्डे के साथ मुलहका इलाकों में सीवरेज के मसाइल हल नहीं हो सके। सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर मौजूद होने से इलाका ताफुन ज़दा है और सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गई हैं। अवैस खान की रिपोर्ट देखिए। जंग में लारी अड्डा के साथ मुलहका इलाकों में सीवरेज के मसाइल हल न हो सके। मोहल्ला रसूलपुर, पुराना चिनियोट रोड और दीगर इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर मौजूद होने से इलाका ताफुन ज़दा होकर रह गया। पानी के बाई सड़कें टूट फूट का शिकार हैं जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। अहले इलाका और राहगीरों का कहना था कि मुतअद्दिद बार शिकायत की तहम कोई सुनने वाला नहीं। उनका मजीद कहना था कि मुतवातिर पानी जमा होने से ज़ेर ज़मीन पीने का साफ पानी भी मुतासिर हो रहा है। यहाँ बहुत मुश्किलात है। यहाँ कल भी भाईजान करंट रहा है इस पानी के अंदर, ये आदमी बहुत मुश्किल से बचाया गया है यहाँ से। और ये देख लें पानी भी हमारे इलाके का भी पीने का नहीं रहा, बिल्कुल गंदा पानी हो गया। और यहाँ से गुजरना, नमाज पढ़ना, ये आपके सामने मस्जिद है, गली के अंदर आदमी ना जुमा पढ़ सकता है ना नमाज के लिए निकल सकता है। अहले इलाका की जानिब से जिला इंतजामिया और खुसूसी तौर पर डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी में पार्कों की खराब हालत, शहरियों का सैर करना भी दुश्वार होने लगा।
सफाई की बिगड़ती सूरत-ए-हाल और घास की बर वक्त कटाई न होने की वजह से पार्कों की खूबसूरती मुतासर होने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुलिस्तान कॉलोनी के पार्कों की हालत ऐसी हो गई कि खूबसूरती मानद पड़ने लगी। घास काटी जाती है, न सफाई की सूरत हाल बेहतर है और तो और रोशनी का भी खातर ख्वाह इंतजाम नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि PHA की जानिब से तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। गुलिस्तान कॉलोनी है, इसके नाम से ज़ाहिर है यहाँ पे तकरीबन 6 अदद के करीब पार्क है यूनियन काउंसिल में, और हमने बड़ी मेहनत से और मुश्किल से और महल्लेदारों के तावन से ये सारे पार्क डेवलप किए थे। लेकिन जैसे ही बल्दियाती निज़ाम ख़त्म हुआ है, पार्कों का कोई पुरसाने हार नहीं रहा। जो वाटर पंप लगाए गए थे वो सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं और जो लाइटें हैं वो जल नहीं रही और जगह जगह कूड़े के जो हैं वो ढेर लगे हुए हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से PHA को पाबंद किया जाना चाहिए ताकि वो गुलिस्तान कॉलोनी के पार्कों की तज़ीनो और आइश को यकीनी बनाएं और शहरी एक अच्छे माहौल में सैर कर सकें। यहाँ कूड़े के ढेर नज़र आ रहे हैं। पहले हम इधर क्रिकेट भी खेलते थे, वैसे भी शाम को आके बैठ जाते थे, लेकिन अब तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्कों की लाइट्स खराब होने की वजह से रात को सैर करना भी मुमकिन नहीं रहा। कैमरामैन राशिद अली के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। चिन्योट के इलाके सैटेलाइट टाउन में अल्लामा इकबाल पार्क मलबे का ढेर बन गया। पार्क के चारों तरफ पड़े मलबे और कचरे के ढेर म्यूनिसिपल इंतजामिया की राह तकने लगे हैं। अल्लामा इकबाल पार्क की खस्ताहाली पर इलाका मकीन शदीद परेशान है। सैटेलाइट टाउन चिन्योट का इलाका इकबाल पार्क म्यूनिसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जी से खस्ताहाली के मनाजिर पेश करने लगा। पार्क में घास की कटाई कई माह बाद भी ना हो सकी, जबकि चारों तरफ पड़े मलबे और कचरे के ढेर ज़िले और म्यूनिसिपल इंतजामिया की राह तकने लगे। अल्लामा इकबाल पार्क में सहूलियात का फुकदान होने पर शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस दिखाई दिए। शहरी सैर व तफरीह के गर्ज से पार्क का रुख करते हैं, लेकिन म्यूनिसिपल इंतजामिया ताहाल पार्क की हालत को बेहतर ना बना सकी। पार्क इसमें गंदगी बहुत ज्यादा पड़ी है, इसकी सफाई का इंतजाम नहीं है, तो हमें DCO साहब से इल्तिजा है कि हमारी पार्क को की सफाई की जाए और इसकी निगरानी के लिए कोई आदमी मम्बूर किया जाए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज से मुतालबा किया कि चिन्योट के तमाम पार्क्स की सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए ताकि सैर व तफरीह के लिए आने वाले शहरियों को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टेक्सिंग में जमात इस्लामी यूथ के ज़ेरे एहतमाम शहबाज चौक पर यौम हया के हवाले से आगाही कैंप। उम्मीदवार BP 121 जमात इस्लामी मियां अरशद एडवोकेट ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। टोबा टेक्सिंग में जमात इस्लामी यूथ के ज़ेरे एहतमाम शहबाज चौक पर आलमी यौम हया के हवाले से आगाही कैंप लगाया गया, जिसमें उम्मीदवार PP 121 जमात इस्लामी मियां अरशद, जनरल सेक्रेटरी मियां वकील, नायब सदर यूथ अदनान सरफराज, नायब अमीर प्रोफेसर अशरफ शाकर, साबका ज़िले सदर यूथ बिलाल लतीफ एडवोकेट और ज़िले सदर नेशनल लेबर फेडरेशन सलाहुद्दीन अयूबी ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका का कहना था कि जमात इस्लामी हया कल्चर को पूरे मुल्क में नाफज करना चाहती है। बेहयाई का खात्मा और इस्लामी तालीमात का नफाज इंतहाई जरूरी है। ये सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं है, बहसीयत मुसलमान हमें हुक्म दिया गया है, हमारी औरतों को हुक्म दिया गया है को जब बाजार में निकले तो अपनी ओढ़नियां बिछा ले, अपनी जीनत को छुपा ले। और इसी कल्चर को हमने आम करने के लिए जो है ना कि ये आज के दिन याद दहानी के तौर पर हम ये दिन मनाते हैं और पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है यौम हया के तौर पर। इसी में मुसलमानों की बका है, इसी में मुसलमान औरतों की इज्जत है। आज पूरे मुल्क के अंदर वीडियो गेम्स के जरिए हमारे नौजवानों को बेहयाई में मुब्तला किया जा रहा है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ड्रामों के अंदर रिश्तों के तकद्दुस को जो पामाल किया जा रहा है उसको रोका जाए और बेहयाई का खात्मा किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी पूरे मुल्क के अंदर बेहयाई के खात्मे के लिए कोशिश है। इस मौका पर शुरका ने लोगों में यौम हया के हवाले से आगाही पंफलेट भी तकसीम किए ताकि लोगों को इस हवाले से मालूमात दी जा सके। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। दरगाह आलिया मन्नत शरीफ पर महफिल ज़िक्र फ़िक्र का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत सज्जादा नशीन दरगाह आलिया मन्नत शरीफ पीर मोहम्मद ज़हीर अहमद कादरी ने की। ये रिपोर्ट देखिए। अल्लाह को अंदर लेके जाने के लिए कुछ दिल की सफाई चाहिए, कुछ दिल का आंगन धोना चाहिए, कुछ दिल का वेड़ा साफ होना चाहिए, कुछ दिल का सहन साफ होना चाहिए। इसको धो वाश करो। किससे साफ करना है? मैंने आपको बताया ना, इसको आंसुओं से साफ करना है। दरगाह आलिया मिंट शरीफ पर तीसरी माहाना महफिल जिक्र का इनकाद किया गया। महफिल की सदारत सजादा नशीन मिंट शरीफ पीर मोहम्मद ज़हीर अहमद कादरी ने की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वाइस चेयरमैन साहबजादा हसन रजा ने भी शिरकत की। महफिल में ज़ायरीन और मुरीदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आग से महफूज
بدن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ محفل ذکر میں پیر محمد ظہیر احمد قادری کی جانب سے ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروایا گیا۔ محفل میں آئے مریدین ذکر میں جھومتے رہے۔ اللہ 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 اللہ۔ درگاہ عالیہ منت شریف پر ہر ماہ محفل ذکر کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں مریدین شرکت کرتے ہیں۔ محفل کے آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ سیاسی حلقوں میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی بڑھنے لگی۔ لارڈ میئر کے امیدواروں نے عوامی رابطہ مہم تیز کر دی۔ ڈوڈیوالہ کے علاقے میں بیرسٹر عادل رفیع چیمہ نے عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں میٹنگ کی۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے لارڈ میئر کی دوڑ کے لیے امیدوار میدان میں آئے ہیں۔ سیاسی حلقوں میں گہما گہمی بھی بڑھ رہی ہے۔ اسی سلسلے میں امیدواروں نے عوامی رابطہ مہم بھی تیز کر دی ہے۔ ڈوڈیوالہ کے علاقے میں لارڈ میئر کے امیدوار عادل رفیع چیمہ نے کارنر میٹنگ میں شرکت کرتے ہوئے شہریوں کو منشور کے حوالے سے آگاہ کیا، جبکہ شہریوں کی جانب سے بھی ان پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ امیدوار لارڈ میئر عادل رفیع چیمہ کا کہنا تھا کہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں، جبکہ سٹی کونسلز میں لوگوں سے رابطہ کر کے منشور پر قائل کر رہے ہیں۔ پیر محل میں تحصیل صدر پی ٹی آئی رانا شفیق کے ڈیرے پر اہم میٹنگ ہوئی۔ سیاسی نمائندوں اور تاجر برادری نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیف سٹی پروجیکٹ اور وزیراعظم کلین اینڈ گرین مہم کامیاب بنانے کا عہد۔ شہر میں بڑھتی ڈکیتیوں پر اظہار مذمت بھی کیا۔ پیر محل میں تحصیل صدر پی ٹی آئی رانا شفیق کے ڈیرے پر میٹنگ میں سیاسی نمائندوں اور تاجروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میٹنگ میں سیف سٹی پروجیکٹ اور وزیراعظم کا کلین اینڈ گرین منصوبہ کامیاب بنانے کے لیے مخیر حضرات، پی ٹی آئی رہنما عرفان الحسن چودھری اور تاجر برادری نے شرکت کی۔ انہوں نے اظہار کیا کہ جبکہ شہر میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں پر بھی اظہار مذمت کیا گیا۔ ڈاکوؤں نے دوران ڈکیتی مزاحمت پر تحصیل صدر پی ٹی آئی کے ڈرائیور کو بھی زخمی کر دیا تھا، جس پر شرکاء نے ڈی پی او ٹوبہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ میٹنگ میں صوبائی رہنما عرفان الحسن چودھری، نجم خان کیتران، مرکزی صدر انجمن تاجران فضل حسین بابر، جنرل سیکرٹری ملک ثاقب، نائب صدر امیر الحق، سرپرست اعلیٰ اسلم مجاہد، ملک مدثر، چودھری ابو ذر زین، عمران نزاکت، رانا مشتاق سمیت تاجروں اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ فیصل آباد میں ہینڈ بال اور باسکٹ بال کھلاڑی یاسمین اللہ دتہ کی سالگرہ۔ یاسمین اللہ دتہ 23 برس کی ہو گئی ہیں۔ کھیلوں سے وابستہ افراد کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ یاسمین نے ہینڈ بال اور باسکٹ بال میں بے شمار میڈلز حاصل کر چکی ہیں۔ جی بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہینڈ بال اور باسکٹ بال کھلاڑی یاسمین اللہ دتہ کی آج سالگرہ ہے۔ فیصل آباد لال پور فارمر مال میں ایگری ٹورزم کے تحت فائن آرٹ کا میلہ سجایا گیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد میلہ دیکھنے پہنچ آئی۔ ثقافت، پنجابی کلچر اور تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایگری ٹورزم کے تحت لال پور فارمر مال میں فائن آرٹس کا میلہ سجایا گیا۔ میلہ میں فائن آرٹس کی بنی چیزوں کے ساتھ مختلف قسم کے پنجابی کھانوں کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ میلے میں ہاتھوں سے بنائی گئی چیزیں اور خوبصورت ڈیکوریشن پیس بنانے والی فیصل آبادی لڑکیوں کا کہنا تھا کہ فائن آرٹ سے بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ میں نے چاکلیٹس کے کپ کیکس بنائے ہیں، آرگینک بنائے اور وداؤٹ اوون بنائے ہیں میں نے، تو چھوٹے بچوں کے لیے، کیونکہ بچے جو ہے وہ کپ کیکس جو ہے اسپیشلی چاکلیٹس والے کیکس جو ہے وہ بہت لائک کرتے ہیں، بچوں کو بہت پسند ہے۔ برتھ ڈے پہ بھی جو ہے باہر سے کافی ایکسپینسو ملتے ہیں، تو آپ لوگ گھر میں بھی جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں وداؤٹ اوون۔ میرا جو اسٹال ہے بیسکلی وہ پینٹنگ کا ہے، میں نے ایکریلک پینٹ سے پینٹنگ کی ہے، اور ہم لوگوں کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شو کرنا ہے آرٹ کو اپنے ورک کے تھرو، تو کیونکہ کوکنگ بھی ایک آرٹ ہے، اس طرح پینٹنگ بھی ایک آرٹ ہے، تو ہم نے پینٹنگ کے تھرو میں نے اپنے خیالات ریپرزینٹ۔ چنار اسکول سسٹم کی ہیڈ شازیہ شریف کا کہنا ہے کہ میلے کا مقصد بچوں کو ہنر مند بنانے اور انہیں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بہت روٹ لیول سے بچوں کو انٹرپرینور بنائیں۔ آج ہم نے فوکس کیا ہے کہ
स्कूल्स के बच्चों को सिखाया जाए कि आपने ज़िंदगी गुजारने के लिए डिग्री का मकसद एक अच्छे मुआश की तलाश भी है। बच्चों को हुनरमंद बनाना इस आज आर्ट एंड क्राफ्ट की फेस्टिवल का हमारा बेसिकली मकसद है। इस तरह के मेलों का इनेकाद होना चाहिए कि लोगों को तफरीह के बेहतरीन मौके मिलते रहें। कैमरामैन मोहम्मद शोएब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। फैसलाबाद की खवातीन में पेंटिंग का बढ़ता हुआ रुझान। यंग आर्टिस्ट सालेह ने अपनी पेंटिंग के जरिए खवातीन के ख्यालात और दुखों को रंगों की शक्ल में ढाल दिया। शाहिदा घुम्मन रिपोर्ट करेंगी। फैसलाबाद की खवातीन में टैलेंट की कमी नहीं। हर मैदान और हर फील्ड में खवातीन अपने आप को मनवाते हुए दिखाई देती हैं। खवातीन और नौजवान नस्ल में रंगों से मुख्तलिफ तस्वीर बनाने का रिवाज बढ़ता ही जा रहा है। फैसलाबाद की आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग के जरिए खवातीन की खूबसूरती को उजागर किया। एक औरत है, ठीक है, मैं दिखने में बहुत वो लग रही हूँ कि हाँ भाई हर एक को लगेगा कि ठीक है, चलती फिरती वाह, ये तो इसकी तो वो बड़ी वाह वाह होती है हर जगह, और इसको तो कभी रोते नहीं देखा। लेकिन किसी को नहीं पता कि एक औरत अपने अंदर क्या जंग किस जंग के साथ चल रही होती है। ठीक है। आर्टिस्ट सालेहा ने अपनी पेंटिंग के जरिए खवातीन के ख्यालात और दुखों को रंगों की शक्ल में कैनवस पर उतारा। आर्टिस्ट सालेहा कहती हैं तमाम खवातीन के आंसू कीमती होते हैं। जो मेरी पेंटिंग है बेसिकली यही रिप्रेजेंट कर रही है कि इस पेंटिंग का थीम था गोल्डन टीयर्स। ठीक है, तो कोई भी जो औरत है वो दिखने में तो जैसे कि ये दिखने में बहुत खूबसूरत है, उसके बाल हर चीज़ उसकी पॉइंट पे है। ठीक है, लेकिन जो उसके आंसू हैं मैंने जाहिर किए हैं लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आते। ठीक है, इसीलिए कोई भी जो औरत है उसके आंसू हमेशा कीमती होते। आर्टिस्ट सालेहा का कहना है कि औरत माँ, बेटी, बीवी और बहन हर रूप में काबिल एहतराम और सराहे जाने के काबिल है। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में गाड़ियों की रैली निकालकर शहरियों को अमन का पैगाम दिया गया। मुंतजमीन कहते हैं कि एक जैसी गाड़ियों को कतार में पुरअमन तरीके से सड़क पर ले जाना भाईचारे का दर्ज देता है। रिपोर्ट करेंगे शराज भट्ट। सड़क पर एक जैसी गाड़ियों की बड़ी तादाद का चलना इस बात की तरफ इशारा है कि हम सब भी एक हैं। इस मुनफरिद पहलू को सात शहजाद नामी फैसलाबाद के शहरी ने गाड़ियों की अमन रैली की शक्ल में मुतारिफ करवाया। एक तरह के ब्रांड की गाड़ियों का मैंने यहाँ पे गेट टुगेदर रखा गया है। इस गाड़ियों का गेट टुगेदर करने का मकसद ये है कि दोस्तों को प्यार, अमन और भाईचारे का एक पैगाम दिया जाए। रैली में टिकटॉकर्स और मॉडल्स ने भी शिरकत की, जिन्होंने मुंतजिमीन की काविशों को सराहा। सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करने का मकसद ये है कि हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में, सोशल मीडिया में, पर्सनल लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हैं कि हम लोग को ऐसी एक्टिविटीज का टाइम नहीं मिलता। इसलिए हमने फैसलाबाद में एक न्यू ट्रेंड सेट किया कि ताकि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे इस चीज को एंजॉय कर सकें। सलूक और भाईचारे से एक दूसरे के साथ साथ चलने का सबक देती इस रैली को कैनाल रोड से एक्सप्रेस वे तक ले जाया गया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। और झंग में हैंडबॉल ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। ट्रेनिंग कैंप में तालिबात को हैंडबॉल बारे तरबियत दी गई। ट्रेनिंग कैंप में डायरेक्टर स्पोर्ट्स इफ़त मंजूर और सदर एसोसिएशन उमर दराज ने खुसूसी शिरकत की। जंग में हैंडबॉल एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम हैंडबॉल ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तालबात को हैंडबॉल बारे खसूसी तरबियत दी गई। डायरेक्टर स्पोर्ट्स इफ़त मंजूर का कहना था कि खवातीन को खेल के मैदान में लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। सदर एसोसिएशन उमर दराज का कहना था कि वजीर खेल तैमूर हयात भट्टी की खसूसी हिदायत पर ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया है। तालबात बहुत अच्छा खेल रही हैं। कोरोना की वजह से भी देख लें कितने तकरीबन 1 साल हो गया तालीमी इदारे तकरीबन बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही खुले हैं जो खिलाड़ी तालबात हैं वो भी ग्राउंड में आ गई हैं और उन्होंने अपने खेल का भरपूर मुजाहरा किया और बहुत दिलचस्पी का उसमें दिलचस्पी ले रही हैं अपने गेम्स में। ट्रेनिंग कैंप में मुख्तलिफ इंस्ट्रक्टर्स ने तालबात को ट्रेनिंग दी। इस मौके पर तालबात की जानिब से महकमा स्पोर्ट्स और हैंडबॉल एसोसिएशन के इकदाम को सराहा गया और इंटरनेशनल सतह पर अपने टैलेंट पेश करने के अज़्म का इजहार किया गया। हमारे इस ट्रेनिंग कैंप में आके हमें बहुत सारा कुछ सीखने के लिए भी मिला है और हम चाहते हैं कि ऐसे और कैंप मिलें ताकि लड़कियां आगे बढ़ सकें और वो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलें। ट्रेनिंग कैंप के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली तालबात में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41। टोबा टेक्सिंग चक 346 में पहला ऑल मेमोरियल देहाती फुटबॉल टूर्नामेंट, मेजबान टीम की पीर महल क्लब को शिकस्त। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग के इलाका 346 में ऑल मेमोरियल देहाती फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मेजबान टीम 346 फुटबॉल क्लब और पीर महल क्लब के माबैन मैच खेला गया। मैच को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद पहुंच आई।
दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ गोल करने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन मुकर्रर वक्त तक बगैर किसी गोल के मैच बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। मेजबान टीम ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी अपने नाम कर ली। टूर्नामेंट का फाइनल 16 फरवरी को खेला जाएगा। जीतने वाली टीम को 40,000 रुपए बमा ट्रॉफी, जबकि रनर अप आने वाली टीम को 30,000 रुपए बमा ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। समंदरी के नवाही गांव 213 गाफ बे में पंजाब के रवायती खेल कबड्डी का मुकाबला मुनक्किद किया गया। करतारपुर क्लब ने खदरवाला क्लब को 27 के मुकाबले में 32 स्कोर से शिकस्त दे दी। समंदरी के नवाही गांव 213 गाफबे में पंजाब के रिवायती खेल कबड्डी का मुकाबला करतारपुर क्लब ने खद्दरवाला क्लब को 27 के मुकाबले में 32 स्कोर से शिकस्त दे दी। मैच में मेहमान खुसूसी नून लीग के रहनुमा असलम गुज्जर, शाहिद गुज्जर, जावेद गुज्जर और एहतशाम गुज्जर ने शिरकत की। मैच का इनेकाद सरदार कासिम गुज्जर ने किया। गवर्नमेंट पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कमालिया में ऑल पंजाब मलिक लाल खां कादिर मलाना मेमोरियल हार्ड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। पंजाब भर में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। ऑल पंजाब मलिक लाल खान कादिर मलाना मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मैच पीर महल 11 और चीचा वतनी क्रिकेट क्लब के माबैन खेला गया। प्रिंसिपल पीएचडी कॉलेज राना जुल्फिकार अली खान, मलिक शहजाद अख्तर मलाना, एडवोकेट अंजुमन हुकूक शहरियान राना मुजफ्फर फारूकी, राय आमिर मुनव्वर, इनामुल्ला मौलाना ने फाइनल मैच में खुसूसी शिरकत की। चीचा वतनी क्लब ने 20 ओवर में 213 रन का हदफ दिया, जो पीर महल 11 ने 15 ओवर में ही रन मुकम्मल करके टूर्नामेंट जीत लिया। फातेह टीम को होंडा मोटरसाइकिल और ट्रॉफी दी गई, जबकि रनर अप को 20,000 रुपए बमा ट्रॉफी इनाम दिया गया। पीर महल 11 के कप्तान यासिर फरीद ने जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, जबकि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए सिटी 41 की खिदमात को सराहा गया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए